दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो है वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से आ रहा है। तो दोस्तों, अभी दाखिल खारिज में बहुत तरह की धांधली चल रही है। आज ज़मीन से बहुत तरह से छेड़छाड़ किया जा रहा है। जिनका हिस्सा नहीं है वो भी अपने हिस्से को प्राप्त करने के लिए अवैध तरीके से दाखिल खारिज करवा रहे हैं। इससे बचने के लिए यहाँ दो उपाय है। एक, या तो आप जाकर के दाखिल खारिज, अगर आपको पता है किसी तरह का अवैध है तो आप उस पर जाकर के आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया यहाँ दी गई है। और दूसरा एक और जरिया है जिससे आप बच सकते हैं। दूसरा जरिया ये है कि आप अपने ज़मीन पर, जो ज़मीन आपका खुद का है, उस पर आप एसएमएस सेवा अलर्ट जारी कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपकी संपत्ति से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ अगर होती है या किसी भी प्रकार की परिवर्तन की जाती है तो आपको एसएमएस द्वारा सूचित कर दिया जाएगा और सूचना प्राप्त होते ही आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों, अभी जो आपके सामने ये जो नोटिस आया है, अभी जो प्रक्रिया यहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो बताया जा रहा है, यहाँ पर आप दाखिल खारिज के विरुद्ध में आपत्ति दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ बताई गई है कि आप किस प्रकार से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन प्रक्रिया है। इसके लिए आपको biharbhumi.bihar.government.in पर आपको जाना होगा। वेबसाइट ओपन करने के बाद दाखिल खारिज वाद पर आपत्ति दर्ज करे पर क्लिक करना होगा। उसके बाद रजिस्टर्ड यूज़र, अगर आप एक रजिस्टर्ड यूज़र हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आप रजिस्टर्ड यूज़र नहीं हैं तो सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको वहीं पर मिल जाएगा। उस फॉर्म को फिलअप करके आधार नंबर दे करके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप मोबाइल नंबर और कैप्चा फिलअप करके ओटीपी डाल करके आप लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आपको वहां पर अंचल का जिला अंचल का ऑप्शन मिलेगा जो आपको फिलअप करना होगा, और वहां पर दाखिल खारिज वाद पर आपत्ति दर्ज करे का ऑप्शन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दाखिल खारिज वाद संख्या आपको भर करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। आपको वाद से संबंधित विवरण दिखाई देगी। अगर वो विवरण सही होगा तो फाइल ऑब्जेक्शन पर क्लिक करें। उसके बाद का प्रोसेस है कि जब आप आपत्ति का विवरण दर्ज करें तथा संबंधित दस्तावेज की पीडीएफ संलग्न कर प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। यानी आप जो आपत्ति दर्ज कीजिएगा, क्यों आपत्ति दर्ज करें, क्या कारण है, इसके बारे में आपको समस्त विवरण देना पड़ेगा। पूरा डिटेल में आपको वहां पर बताना पड़ेगा, एवं उससे संबंधित जो भी कागजात है, दस्तावेज है, उनको आपको पीडीएफ के रूप में वहां अपलोड करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आपको ओटीपी प्रोसीड बटन पे क्लिक करना होगा, और प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको वहां पर सबमिट करना होगा और आपका आपत्ति जो है वहां दर्ज कर दी जाएगी। आपकी आपत्ति राजस्व अधिकारी, अंचल अधिकारी को प्रतिवेदन करते वक्त दिखाई देगी तथा वाद अभिलेख का हिस्सा बन जाएगी। ऐसे में आपको आपत्ति के बिना सुने अंचल अधिकारी वाद का निष्पादन नहीं कर सकता है। यानी जब आप ये सबमिट कर देंगे तो अंचल अधिकारी की ये जिम्मेदारी होगी कि वे सबसे पहले आपके वाद, यानी आप जो आपत्ति दर्ज की है उसको गंभीरता से देखें, जांच करें, और उसके बाद फिर इसका प्रक्रिया जो है वो फिर आगे बढ़ा दी जाएगी। अगर आपका आपत्ति सही होगा तो आपके और माने जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। यानी इसमें आपत्ति दर्ज करने के बाद आपकी जो समस्या है आपको लेकर के ही वे चलेंगे। तो इस तरह से आप अपने आपत्ति को दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।